आज क्यों दर दर भटकना पड़ रहा है, क्यों दौड़ना पड़ता है, सांसद को दौड़ना पड़ रहा है, मंत्री को दौड़ना पड़ता है, डीडी भाई साहब को दौड़ना पड़ता, मजबूत कार्यकर्ता नहीं है क्या? ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरियां हैं। यहाँ पर आपने मंत्री पद संभाले हैं तो फिर कितने विकास के लिए? मेरी 17 पंचायतें हैं। हाँ 17 पंचायत में मैं घूमती हूँ, हर महिला का काम भी करती हूँ और ईमानदारी से काम करती मैं। हाँ मैं किसी के साथ में भेदभाव नहीं करती, सभी मेरी महिलाएं, सभी मेरे भाई बहन, हर समय पे आधी रात को भी फोन आता तो मैं उनके बीच में दौड़ के चली जाती। कोई अस्पताल का काम हो या कोई गरीब कोई परेशान कर रहा हो या कोई चोरी करने वाला मिल गया, हर तरह की मेरे पास में महिला आती है, मैं उसका बराबर मान सम्मान देती हूँ और मैं जी जान लगा के काम करती हूँ। और मैंने बहुत काम किया है, पार्टी को बहुत समय भी दिया है। अच्छा कैंडिडेट देना था, ये तो जब देखे जब पैसे ही मांगता। आज हम बीजेपी का नेता है करके जाते तो फोन नहीं उठाते और पैसे की मांग है, वो छोटे कर्मचारी उनको बोल देते इतने इतने पैसे ले लेना भैया तुम। क्या मतलब विशाली आते हैं कि किसी को पहुंचाता है? नहीं नहीं, वो तो उसको वो कौन है, जितेंद्र मंडलो है ना, उसको हाँ। भेजता है वो पैसे लेने के लिए। तो जितेंद्र मंडल क्या हाँ, उसके ये इनका शायद लेखापाल है, क्या पता क्या बाबू है, क्या भगवान जाने कौन। मैं तो इतना नाम से जानती हूँ हाँ उसको। ये विशाल रावत की। विशाल रावत कभी नहीं जीत पाएगा, ये मैं चैलेंज देती हूँ, नहीं अच्छा। जीत पाएगा। हम्म, क्योंकि मैं गांव में घूमती हूँ हम्म, तो गांव में यही कहते हैं कि पैसे की सबसे बड़ी मांग करता है। हम्म, मैं उन लोगों के नाम तो नहीं बता सकती हूँ, बाकी मैं सर्वे के आधार पे कह रही हूँ कि नहीं देगी वो। मैं जब तक जीऊंगी तब तक मैं समाज का काम करूंगी, पार्टी का काम करूंगी और ईमानदारी से करूंगी। और मैं आदिवासी भाई बहनों के साथ में हिल मिल के रहूंगी। मेरे आदिवासी भाइयों के साथ बहनों के साथ में कोई सा भी अत्याचार हुआ उसको मैं सहन करने वाली नहीं हूँ। चाहे मेरे को जेल जाना पड़ जाए या मेरे को मेरी जान भी चली जाए, मैं परवाह नहीं करूँगी। इससे वायरल हो रहा है वीडियो किस संबंध में? मेरी सच्चाई के ऊपर वीडियो वायरल हो रहा है। मैं हाँ। ईमानदार औरत हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी में ईमानदारी से काम करती हूँ। हाँ। और 2 बार मेरा काम देखकर जिले के पद पे मेरे को 2 बार संभाला मोर्चा मैंने। और आज मैंने ये वीडियो के बारे में बात करी है कि जोबट विधानसभा में क्या माधो दादा का और विशाल रावत का झगड़ा था, तो हाँ। दूसरा इंसान भी तो हो सकता था। हाँ और विजय अपने इसके पास में विशाल रावत के पास में जो कौन सा जितेंद्र मंडलोई करके है, हाँ। उसके पास में मेरे पति 10 चक्कर चले गए पैसा निकालने के लिए। तो बोले कि बीओ से बात करो। बीओ कहता है कि विशाल रावत पैसे मांगता है, विशाल रावत का पीए मंडलोई पैसे मांगता है। 50,000 रुपये मांग रहे थे। तो हमारे पास में मेरी बेटी कोविड में 20 लाख रुपए लगे तो मैं नहीं दे पाई हूँ। तो मेरे पति को 6 महीने के बाद में भी पैसे नहीं मिले रिटायरमेंट के, मतलब 2 साल तो निकाल ही दिए थे और 6 महीने के बाद में भी हमारी प्रोसेस जारी थी। उसके बावजूद भी मेरे पति को पैसे नहीं दिए। फिर मैं सांसद महोदय के पास में झावा गए और उनसे मिली तो उनके पास में जाने से मेरे को फायदा मिला। 2 दिन में मेरा पैसा निकल गया। पैसा निकल जाने के बाद में के बाद में मेरे पति का इलाज चला तो वो निकला कैंसर और अभी 4-5 लाख रुपए होगी मेरे पति को। यदि उस टाइम पे मेरे पति को टाइम से पैसा निकल जाता तो आज में इलाज तो इतना महंगा नहीं पड़ता। नहीं कि एक गरीब औरत हूँ और मेरे पति को इस तरह से परेशान किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। पार्टी क्या देखती है? आप किस पार्टी से हो? मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। मैं अलीराजपुर जिले से 2 बार मंत्री पद मिल चुका है। हाँ। अभी झाबुआ विधानसभा में मेरा लगता है उदय बोरी मंडल से महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ। हाँ। तो हमारे ऐसी बोलने वाली महिलाओं के पैसे नहीं निकल पाते हैं तो हम आज आम पब्लिक का काम कैसे करेंगे? हाँ। यही हमको बुरा लगता है। हमारी पार्टी ऊपर लेवल बहुत अच्छा काम कर रही, नहीं कर रही ऐसी बात नहीं है, पर ये निचली स्तर के लोग परेशान कर देते हैं। आज क्यों दर दर भटकना पड़ रहा है, क्यों दौड़ना पड़ता है, सांसद को दौड़ना पड़ रहा है, मंत्री को दौड़ना पड़ता है, डीडी भाई साहब को दौड़ना पड़ता है। मजबूत कार्यकर्ता नहीं है क्या?
ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरियां हैं। यहाँ पर आपने मंत्री पद संभाले हैं तो फिर कितने विकास के लिए? मेरी 17 पंचायतें हैं। हाँ 17 पंचायत में मैं घूमती हूँ, हर महिला का काम भी करती हूँ और ईमानदारी से काम करती मैं। हाँ मैं किसी के साथ में भेदभाव नहीं करती। सभी मेरी महिलाएं, सभी मेरे भाई बहन हर समय पे आधी रात को भी फोन आता तो मैं उनके बीच में दौड़ के चली जाती। कोई अस्पताल का काम हो या कोई गरीब कोई परेशान कर रहा हो या कोई चोरी करने वाला मिल गया, हर तरह की मेरे पास में महिला आती है, मैं उसका बराबर मान सम्मान देती हूँ और मैं जी जान लगा के काम करती हूँ। और मैंने बहुत काम किया है, पार्टी को बहुत समय भी दिया है। विशाल रावत का क्या कहना पड़ रहा? विशाल रावत तो कभी फोन उठाता ही है नहीं और विशाल रावत की शिकायतें यही आ रही है कि वो पैसे ही मांगता है। महीना खत्म हो जाता है और पैसे ही मांगता है, ब्लॉक में आ जाता है। हाँ। और नौकरी के डर के मारे बेचारे लोग ना बोल नहीं पाते। ठीक है। यही कमजोरी है। विशाल रावत बीजेपी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हाँ। तो चलो अपन ने सम्मान किया, पर यहाँ पे बहुत सारे लोग भी तो थे पार्टी में, नहीं है क्या? अरे माधु दादा से नाराजगी थी तो कलम सिंह गणेश था, भाभरा से जेना गेड़वाल थी, या इधर रमेश था, मुकाम सिंह डावर था, भदू दादा था। भदू दादा को नहीं देते तो सर भी पचाया थी, किसी न किसी को देना था। अच्छा कोई न कोई तो क्या जोबट विधानसभा में क्या महिलाएं नहीं थी क्या? महिला के सामने महिला को खड़ी कर देना था, सर भी पचाया थी या जेना गेड़वाल थी। हमारा तो यही निवेदन है कि निचले स्तर पे तुम निकालो ना। ये क्या पोजीशन चल रही है, इतना दौड़ धूप करने की जरूरत ही नहीं है मुख्यमंत्री जी को भी। हर चुनाव में दौड़ लगाते, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ईमानदार कार्यकर्ता को खड़े कर दो, आप आराम से निकल जाएंगे। अच्छा यही मेरा कहना है, यही मैं संदेश पहुंचाना चाहती। हम आदिवासी बहुत समझदार हो चुके हैं और हम हमारे हित में काम करेंगे, जहाँ हमको अच्छा लगेगा वो वोट देंगे। बस यही मेरा निवेदन है। तो इस बार किस पार्टी का संबोधन में करो? नहीं, मैं तो बीजेपी की हुई से, मैं बीजेपी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे पिताजी जनसंघ के बीजेपी के नेता थे, मेरे भाई को टिकट दिया था बीजेपी ने अच्छा इंसान समझ के, और मैं भी बीजेपी में भी इतने साल से कम 40 साल हो गए काम करते करते हूँ। तो बीजेपी को ही सहयोग करूंगी, नहीं करूंगी ऐसी बात नहीं है, पर मेरा ही कहना कम से कम तुम कैंडिडेट को तो ढूंढ के देना था, अच्छा कैंडिडेट देना था। ये तो जब देखे जब पैसे ही मांगता। आज हम बीजेपी का नेता है करके जाते तो फोन नहीं उठाते और पैसे की मांग है, वो छोटे कर्मचारी उनको बोल देते इतने इतने पैसे ले लेना भैया तुम। क्या मतलब विशाल ही आते हैं कि किसी को पहुंचाता है? नहीं, वो तो उसको वो कौन है, जितेंद्र मंडलो है ना, उसको भेजता है वो पैसे लेने के लिए। तो जितेंद्र मंडलो क्या उसके ये इनका शायद लेखापाल है, क्या पता क्या बाबू है, क्या भगवान जाने कौन। मैं तो इतना नाम से जानती हूँ उसको। ये आपके पति के नाम से भी एक तेजी से वायरल हो पा रहा है, तो उसके मेरे पति कैंसर पीड़ित थे, है ना। ये सही समय पे मेरे पति को पैसे दे देते तो ये समय मेरे को इतना पैसा नहीं लगाना पड़ता। आज मेरे पति किस हालत में है, मतलब 5 डॉक्टर का इलाज चल रहा है मेरे पति को, 5 डॉक्टर का। हाँ। और ये समय पे पैसा निकाल देते हैं। वो जितेंद्र मंडलो बोलता है कि विशाल रावत पैसे मांगता, बीओ कहता है कि वो मंडलो पैसे मांगता। मंडलो से बात करो तो हम किससे बात करेंगे? पद पे बीओ रहता है कि बाबू पद पे बड़ा रहता है। विशाल रावत को फोन लगाते उठाते थे, वो बोल देते हैं कि आप वहां जाना। कहीं मेरे पति की बात नहीं, कहीं कर्मचारी परेशान हुए, मतलब कर्मचारी से ही वसूली करते रहते हैं। हाँ, कर्मचारी से वसूली करते ना। इन्होंने सब बंदे बिठा रखे, भैया हर महीने इतना पैसा आना चाहिए हमारे पास, नहीं तो तुमको कहाँ भेजेंगे। तो इस बार कैसे क्या रहेगा ये विशाल रावत की? विशाल रावत कभी नहीं जीत पाएगा, ये मैं चैलेंज देती हूँ, नहीं जीत पाएगा। क्योंकि मैं गांव में घूमती हूँ तो गांव में यही कहते हैं कि पैसे की सबसे बड़ी मांग करता है।
मैं उन लोगों के नाम तो नहीं बता सकती हूँ, बाकी मैं सर्वे के आधार पे कह रही हूँ कि नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। विशाल रावत हर घर में जाते हैं और हर मोहल्ले में जा रहे हैं कि लाडली बहना हम दे रहे हैं, बीजेपी के सहायता से कर रहे हैं। वो तो दे रहे हैं। हाँ। आजकल लोग है ना, हाँ पब्लिक इंसान की पहचान करती है। हाँ इंसान की पहचान कौन इंसान को मान, ऐसे लाडली बहना के नाम से लाडली बहना दे रहा मुख्यमंत्री, हाँ। लाडली बहना को पैसे दे रहे करके क्या गुंडा गिरदी वालों को भी दे देंगे तो पब्लिक उसको वोट दे देगी क्या? वो तो इंसान की पहचान करेगी नहीं कि भाई ये इंसान काम करवा सकता है कि नहीं करवा सकता। चोर डाकू को भी दे देगी क्या पब्लिक? वो पहचान देखती है अपनी अपनी कि हम किस, ये इंसान कैसा है कैसा। ये ऊपर भोपाल वालों को क्या मालूम है कि ये इंसान कैसे है कैसे नहीं। बस कांग्रेस छोड़ के आए, बीजेपी में मोर्चा संभाल लिया, ये तो लालच है उसकी। यदि उसका इंसानियत होता तो कह देता कि भैया मेरे को टिकट नहीं चाहिए, किसी को भी दे दो। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती शारदा रावत, ग्राम पंचायत बोरी, तहसील जोबड़, जिला अलीराजपुर। अच्छा। जीऊंगी तब तक मैं समाज का काम करूंगी, पार्टी का काम करूंगी और ईमानदारी से करूंगी। और मैं आदिवासी भाई बहनों के साथ में हिल मिल के रहूंगी। मेरे आदिवासी भाइयों के साथ बहनों के साथ में कोई सा भी अत्याचार हुआ उसको मैं सहन करने वाली नहीं हूँ। चाहे मेरे को जेल जाना पड़ जाए या मेरी जान भी चली जाए, मैं परवाह नहीं करूंगी। आप पार्टी नहीं छोड़ रहे तो फिर विशाल रावत के क्या होगा फिर? विशाल रावत को पार्टी से हाथ धोना पड़ेगा, ये मैं बोल रही। मैं स्पष्ट जवाब दे रही, मैं सर्वे के आधार पे कह रही हूँ। मैं मेरे कहने से नहीं मैं कह रही हूँ। मेरे साथ में तो इन्होंने करा तो करा, पर मैं जहाँ गांव में घूमती तो गांव वाले भी ये कहते हैं कि पैसे की लालच ज्यादा करता है। और मैं किसी महिला के बारे में नाम नहीं बताऊंगी, किसी भाई के बारे में नाम नहीं बताऊंगी। मैं ईमानदारी से बात, ये सत्य बात कर रही हूँ।